नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सरकारी कर्मचारियों, जिनके अंदर जो संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं, उनसे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चंस होगा कि क्या संविदा कर्मचारी होंगे स्थायी? क्या स्थायी हो जाएँगे? दूसरा क्वेश्चन लेकर आएँगे हम, सरकार आखिर किसे मानेगी संविदा कर्मचारी? दोस्तों, बहुत सारे राजस्थान के अंदर संविदा कर्मचारी है, कुछ एजेंसियों के थ्रू है, तो कुछ विभिन्न ठेकों के थ्रू है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, क्या इन संविदा कर्मचारियों को डीए, पेंशन, प्रमोशन और अन्य सुविधाएँ मिलेगी क्या? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बता दूँ आपको कि अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम खबर के बारे में। तो दोस्तों, ये है एक दैनिक भास्कर की खबर, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि सरकारी क्या संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी कर्मचारी का दर्जा? जानिए। केवल कैडर बनाकर कितना फ़ायदा दे सकती है सरकार और कैसे बनेंगे सेवा नियम? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इन दिनों संविदा कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मुद्दा बहुत ही हलचल में है। दोस्तों, आपको बता दूं कि गहलोत सरकार ने राज्य के 1 लाख से अधिक कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इनमें सरकार किनको संविदा कर्मचारी मानेगी और किसे छोड़ेगी, ये कुछ स्पष्ट नहीं है। यदि सरकार इन कर्मचारियों को नौकरी में कोटा तय करती है, तो इतने संविदा कर्मचारियों में इनकी संख्या ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होगी। अब बात कर लेते हैं कि संविदा कर्मचारी आकर किसे मानेगी सरकार। तो राज्य सरकार की ओर से सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारी भी सरकार के संविदा कर्मी हैं। इसके अलावा ठेकेदार कंपनी के माध्यम से रखे कर्मचारी भी संविदा के रूप में सरकार के विभिन्न विभागों में लगे हुए हैं। 1 लाख से ज़्यादा तो सरकार की ओर से सीधे रखे गए संविदा कर्मी ही हैं। ऐसे में जो ठेकेदार कंपनियों की ओर से रखे गए कर्मचारी हैं, उनके लिए कोई घोषणा नहीं की गई है। यानी कि जो सरकार की डायरेक्ट ठेका पद्धति से लगे हुए हैं, वही संविदा कर्मचारी है, और विभिन्न ठेकेदारों या कंपनियों के थ्रू लगने वाले हैं, उनको अभी संविदा कर्मचारी नहीं मान रही है सरकार। आगे देख लेते हैं, अलग कैडर बनाकर कितना दे सकती है सरकार फ़ायदा? एक्सपर्ट के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट कि 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी को सीधे नियमित करना फिजिबल नहीं है। ऐसे में मानदेय बढ़ाकर सरकार फिक्स पे में स्थायी कर सकती है। चूँकि विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की नियुक्ति ठेके पर है, ऐसे में उन्हें उसी स्थान पर अलग कैडर बनाकर सरकार स्थायी करेगी। यानी कि उनकी नौकरी तो पक्की हो जाएगी, ठेका खत्म होने के बाद निकालने जैसी स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन वे अन्य लाभों से वंचित रह जाएंगे। यानी कि डीए, पीए, ये सारे लाभ नहीं मिल पाएंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या अलग-अलग सेवा नियम बनाना संभव है? असल में सरकार घोषणा के साथ ही ये भी कहा है कि संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नियम बनाए जाएंगे। एक्सपर्ट का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के अलग-अलग विभिन्न पदों विभागों के लिए पहले से सेवा नियम बने हुए हैं, उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसे में सरकारी कर्मचारी जैसे सेवा नियम नहीं सकते, इसीलिए वे पूरी तरह से लाभ के भागीदार नहीं बन सकते। दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ जाएगा, डीए, प्रमोशन, मेडिकल और पेंशन जैसे लाभ मिलेंगे कि नहीं? सेवा नियमों में शामिल नहीं होने के कारण ठेका कर्मचारियों स्थायी कर्मचारियों के रूप में तो काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सरकारी परिलाभ नहीं मिल सकते। ऐसे कर्मचारियों को न तो किसी प्रकार की महंगा भत्ता मिल पाएगा, न ही मेडिकल, ना ही पेंशन जैसे लाभ मिल पाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान ये रहेगा कि उन्हें नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार का प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। यानी कि यदि कोई ठेका कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, तो वो रिटायर्ड भी इसी पद से हो जाएगा। ऐसा संभव है कि समय समय पर उसके मानदेय में बढ़ोतरी होती रहे। अगला क्वेश्चन आता है कि नई भर्ती के में कोटे का प्रावधान पहले से है या नया क्या? सरकार ने संकेत दे दिए हैं कि नई भर्ती में संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। यानी कि 2 तरीके से हो सकते हैं, उनके लिए कोई आरक्षण देकर या कुछ प्रतिशत अंक बोनस के रूप में देकर। एक्सपर्ट के अनुसार बोनस अंक का प्रावधान से पहले है। इस पूर्व में ही इसी तरह के प्रावधान के आधार पर सचिवालय ने चतुर्थ श्रेणी के ठेकेदार कर्मियों को 15 अंक बोनस देकर उन्हें स्थायी किया था, लेकिन वे ज़्यादातर इसीलिए भी स्थायी हो गए क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन जब भी रिटायर्ड होंगे, तब
किसी भी प्रकार का लाभ उन्हें सरकारी कर्मचारी की तरह नहीं मिल पाएगा, केवल नौकरी पक्की हो गई है। इसी के प्रकार लास्ट क्वेश्चन है, उसी पद से रिटायर्ड हुए वर्कचारी कर्मचारी कितना लाभ? सेवा नियमों में बदलाव नहीं हो सकता, कारण इसी कारण 1994 उस समय के वर्क चार्ज कर्मचारियों, आज के संविदा कर्मचारियों को भी सरकार ने परमानेंट तो कर दिया है, लेकिन आज तक उन्हें पद नहीं मिला है। उनमें से बहुत से कर्मचारी रिटायर्ड तक हो गए हैं, लेकिन पेंशन जैसा कोई भी प्रावधान नहीं गया। पद में प्रमोशन भी नहीं मिला। सरकार ने परमानेंट के नाम पर वर्क चार्ज कर्मचारियों के रूप में कैडर बना दिए। विशेषज्ञों का मानना है कि अब गहलोत सरकार की नई घोषणा भी इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये थी आज संविदा कर्मचारियों से जुड़े सवाल। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपना वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।